हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देखेंगे 18 जून के सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन मिले थे जीके के, जिसका आगे एग्जाम है उसका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। देखो, काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। यानी रिपीट का मतलब है कम से कम आपको एज इट इज आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर वही होगा आपको, और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया होगा। आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, अगर पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले आपको और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले हर शिफ्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इससे पहले मैं आपको जो हर एक शिफ्ट के करा चुका हूँ, अगर आपको देखने होंगे, एक वीडियो करा रखी मैंने आपको 5 जून से लेकर 14 जून तक के, आपको उसमें सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ पीडीएफ भी दे रखे, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर सकते हो। रेलवे एनटीपीसी 2025 के प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बना हुआ है, सीवी रमन ने 1926 में कौन सी पत्रिका की स्थापना की थी? वी रमन फाउंडेड विच मैगजीन इन 1926? तो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। इससे पहले क्वेश्चन बन चुका है कि सीवी रमन को जो है भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। ठीक है, नोबेल के लिए जो है अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार, तो 1930 से मिला था फिजिक्स के लिए। नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है श्री जेठाभाई अहिर ने। और अपॉइंटमेंट जो आपसे मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, 5 से कहने में हूँ आपसे कि जो 5 जून से कि नई जो अपॉइंटमेंट हो रखी है उनको जरूर पढ़ना है। खासतौर पर आपके जो 1 ईयर के हैं, जो आपके जून से लेकर जून तक के हैं, 1 साल के आप जरूर अपॉइंटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो यार डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की हार हुई थी। यानी कहने का मतलब ये है यार, मैं आपको देखो एग्जिट क्वेश्चन ना पूछे अपॉइंटमेंट्स में, आपको रोज कह रहा हूँ कि पढ़ के जाओ। यानी एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आपको पढ़ने हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से हमने अडॉप्ट कर रखा है। फिर 74, ये भी आपके 3 से 4 सेट में क्वेश्चन बन चुका है, बस पूछने का तरीका चेंज है। कभी पूछ रहा है ये कौन से भाग में जुड़ा है, आज पूछा है कि 74 में संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग में जोड़ा गया है? विच पार्ट वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो 74 जो रखा है, इससे पहले पूछा गया कब हुआ था, ईयर पूछा गया था, तो ईयर 1992। और इससे पहले पूछा गया कि आपकी जो नगर पालिका किससे संबंधित है? तो 74। मतलब पूछने का तरीका चेंज कर रखा है आपका है, और आपको मैं डेली करा रहा हूँ ऐसे, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ही, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भाग जो है 9 के ए में जोड़ा गया है। अगर 9 पूछेगा ना, 9 में ये पंचायत राज से संबंधित है। ठीक है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। और 243 पी से लेकर 243 जेड जे तक ये आर्टिकल है। और वही पंचायत में आपको बता रखा 243 का ए से 243 का ओ तक, ये आपके पंचायत राज से संबंधित है। और ये अनुसूची जो शेड्यूल है उसमें 12 में जोड़ा गया है शेड्यूल, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो विषय यहाँ 18 है, और वही अगर पंचायत राज्य में गएगा उसमें 29 विषय हैं। ये भी एग्जाम बन चुका है कि पंचायत राज्य में कितने विषय है, तो 29। अभी तक आपके एग्जाम में 18 नहीं पूछेगा, ये एग्जाम आगे बन सकता है आपका। ये आपका बन चुका है, ये बन चुका है, ये बन चुका है, और 12वीं अनुसूची है आपकी 2-3 बार बन चुके हैं, लेकिन अभी सब्जेक्ट नहीं बना हुआ, ये एग्जाम आगे बन सकता है आपका। फिर प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे अधिक कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो ये था पौन। ठीक है, चांदी का सिक्का था। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ शिलोंग साइड नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट ऑन द शिलोंग साइड? तो शिलोंग साइड नहीं था पूछा गया था, तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। तो देखना कि आपके ऑप्शन में क्या था। अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट में जरूर बता सकते हो अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो शिलोंग पठार मेघालय में स्थित है। इसमें खारो गासी, गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ 3 है। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंती, और ये यहाँ ट्राइब भी पाई जाती है, जनजाति। ऊपरकोट किला कहाँ है? वेयर इज ऊपरकोट फोर्ट? तो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इनमें से कौन सा यमुना की सहायक नदी है? तो ट्रिब्यूटरी यमुना की आपको बताना था। तो ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो मैं आपको बताता हूँ कि सहायक नदी कौन सी है। चंबल, बेतवा, कैन, हिडन और टोस इसकी जो है सहायक नदियां हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी है वह है यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लिपुलेख दर्रा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन देशों के त्रिकोणीय संगम के पास स्थित है? तो लिपुलेख पास रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर द ट्रिंगुलर जंक्शन ऑफ विच कंट्री? तो भारत, नेपाल और चीन के बीच है जो लिपुलेख दर्रा है ना, लिपुलेख पासेस जो है ये पिथौरागढ़ और मानसरोवर को जो रास्ता आता है, मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए, वहाँ ये स्थित है। ठीक है, लिपुलेख मानसरोवर। फिर है
देखो ज्योग्राफी से आपको जो पठार से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके पठार के क्षेत्र से। पठार वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ लें लूसेंट की, अगर आपके पास बुक है तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो। छोटा नागपुर पठार से मालवा पठार किस दिशा में स्थित है? तो ये आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन इज द माला प्लेटू सिचुएटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिमी दिशा में। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी का कितना प्रतिशत मलिन बस्तियों में रहता है? ठीक है, तो 11 की जनगणना भी जरूर पढ़ के जानी आपको। तो ये अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अनुसार तो 17.4%। ठीक है, 1.39 करोड़ घरों में 6.54 करोड़ लोग रहते हैं शहरी में, अर्बन एरिया। आरबीआई के लिए नए यूपीआई सीमा क्या है? व्हाट इज द न्यू यूपीआई लिमिट फॉर आरबीआई? तो 1 लाख रुपए यूपीआई लेन देन की सीमा प्रतिदिन 1 लाख है, और पूंजी बाजार सीमा संग्रह और विदेशी आवक प्रेषण के लिए 2 लाख, और कर भुगतान शैक्षणिक संस्थान अस्पताल आईपीओ और आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के लिए 5 लाख रुपए। ये देखो फिर ये आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, ये बस पूछा अलग है, बस पहले इससे पहले पूछा गया था कि एक और अश्वत्थामा के लिए किसको साहित्य, मतलब ये पूछा गया था एक और अश्वत्थामा के लिए किसको अवार्ड मिला है, पूछा गया था आपका। इस बार पूछा गया कि 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा में किसे दिए गए हैं। बस पूछने का तरीका अलग है। ये दे रखा स्वर्गीय चमन अरोड़ा को। इससे पहले पूछा गया था कि उनकी पुस्तक थी एक और अश्वत्थामा, एक और अश्वत्थामा के लिए किसको जो है साहित्य अवार्ड मिला है, ये पूछा गया था पहली बार। और ऑप्शन में आपका यही था स्वर्गीय रमचमन अरुणा। अगर आपको यकीन नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, आपको वहां मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ बस क्वेश्चन एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको देखो, मैं कह रहा हूँ ना आपको जो है आप डेली जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, जिसका हो गया उसको तो ठीक है, इसका होने वाला है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने देख लेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, एनालिसिस देखो। और क्या होता है वहां से 4 से 5 क्वेश्चन फंस गए तो आप बेनिफिट में रहोगे। और साथ में आपसे जो जो टॉपिक कह रहा हूँ उनको जरूर पढ़ लें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2024 का विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़े थे? तो फ्रॉम विच कंस्टिट्यूंसी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंटेस्ट द 2024 असेंबली इलेक्शन? तो इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, जम्मू कश्मीर से पहले पूछा था कि अभी जो जम्मू कश्मीर सरकार है किसकी है, मतलब किसका गठबंधन है। तो एक तो बीजेपी, एक है जो अमर अब्दुल्ला की पार्टी है जीकेएनसी, उनके साथ अभी गठबंधन है। अभी पूछा गया कि जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अमर अब्दुल्ला। तो देखो ये 2 सीट से लड़े थे, एक तो बड़गांव और दूसरा गांधरबल, और अभी गांधरबल से बरकरार है ये, मतलब गांधरबल से भी इन्होंने ये सीट छोड़ दी, क्योंकि एक जो आपका जो विधानसभा होता है तो एक विधायक एक ही सीट से लड़ सकता है, मतलब एक ही सीट में अपना बना रहेगा। तो ये अभी गांधरबल सीट से बने हुए हैं। अमर अब्दुल्ला जो एक भारतीय नेता है, एक कश्मीर के मुख्यमंत्री है अभी, और ये अभी ब्रिटेन के, इनका जन्म जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, और इनके पिता है फारूक अब्दुल्ला। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया स्कीम से मैं आपसे स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, स्कीम जरूर पढ़ लेना। तो खास तौर पर 2024 से, सॉरी 2024 से 2000 2014 से लेकर 2024 तक, ठीक है। 2014 से 2024 तक है, इंपॉर्टेंट आपके 24-25 तक जो मोदी गवर्नमेंट की बन रखी है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो ये 25 सितंबर 2014 को। रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? देखो ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपको मैं इस पर सभी बता देता हूँ। देखो इसकी जो अध्यक्षता करता ना डिफेंस मिनिस्टर करता है, अभी जैसे वर्तमान राजनाथ सिंह है ये करते हैं। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योग से 76 करोड़ 390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों को और प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है, और खरीद प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं कि, लेकिन इससे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट में जरूर बताना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा गया था करके। अगला है फिर, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? तो ये चाणक्य। ठीक है, मगध अंतिम कौन था? घनानंद था, जिसे जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से इसे उखाड़ फेंका था। मदद किसने की थी? चाणक्य ने, लेकिन कौन कर रहा था आगे से लीड फ्रंट में? तो चंद्रगुप्त मौर्य। एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आपका, इससे पहले भी एग्जाम बन चुका है। NBS-02 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो ये कर रखा है GSLV F-15 से। ये श्री हरिकोटा से इसरो ने कर रखा है, ये 100वां प्रक्षेपण था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से आना था। एग्जाम में ये भी बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले का अन्य नाम क्या था करके, तो किससे संबंधित है?
तो ये था शिक्षा प्रणाली से एजुकेशन सिस्टम। तो शिक्षा प्रणाली के प्रमुख वास्तुकार थे और 1835 में इन्होंने किया मैकाले का मिनट नामक प्रसिद्ध दस्तावेज के माध्यम से अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की थी। इन्होंने सबसे पहले जो भारत में जो है इंग्लिश का प्रचार किया था। मतलब ये चाहते थे कि अगर क्योंकि इससे ये होता ना, अगर वो इंग्लिश अगर भारत में सभी को सिखाते क्या होता कि जो भारत में जो पहले से पता है कि आपको इंग्लिश अभी भी लोग काफ़ी जो नहीं बोल पाते, काफ़ी क्या बोल ही कहाँ पाते, 70 के आसपास जो 70% तो अभी भी बोल ही नहीं पाते होंगे, 30% होंगे। लेकिन ये चाहते थे कि अगर सभी लोग अगर इंग्लिश की जानकारी हो तो उन्हें समझाने में आसानी हो। तो इसके चक्कर में इसने किया था, इसका उद्देश्य यह था कि अगर ये प्रचार प्रसार करें अंग्रेजी का तो सबको, तो इससे क्या होगा, इनको जो ब्रिटिश है बहुत आसान होगा और भी हम पर राज करने में, ठीक है, इंडियन में। तो इसी का सबसे बड़ा मुद्दा इसका यही था, उद्देश्य मैकाले का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेन कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गया नॉट द मेन कॉज, यानी कारण मेन कौन नहीं था। तो ये देखो, ये आप बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, आपको जो ऑप्शन में होगा आपका। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि 1857 में क्या हुआ था। देखो इसका मुख्य कारण था जो है, एक कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग था, जिससे भारतीय सैनिक में धार्मिक आक्रोश फैल गया। इसके अलावा आर्थिक शोषण, व्यापक असंतोष, दोषपूर्ण न्यायिक प्रणाली और ब्रिटिश शासन की प्रति घृणा भी 1857 के विद्रोह में के मुख्य कारण थे, ठीक है। मेन था इसमें देखो गाय और सूअर की चर्बी का यूज करना, क्योंकि जो कारतूस था ना उसको मुंह से तोड़ना था। अब पता है कि आपको हिंदू लोग गाय को मानते हैं और मुस्लिम लोग सूअर को, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर ये क्लैश हुआ था। प्रधानमंत्री शहरी योजना कब लागू हुई थी? व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर अर्बन स्कीम इम्प्लीमेंटेड? तो 25 जून 2015 में ये हुआ था। देखो दो क्वेश्चन योजना से आज ही बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो वेयर वाज द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? तो ये 25 से 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत में हुआ था। करंट अफेयर आपको जो है करंट अफेयर पढ़ने है, लास्ट 1 ईयर के पढ़ने, ज़्यादा पीछे नहीं पढ़नी है, याद रखना। इस संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री? तो देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है, इनको शपथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 75 का 4 बताता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाएगी। आर्टिकल याद रखना 75 का 4। फिर क्वेश्चन है, नीति आयोग और पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर अभी अप्रैल 2025 में थी, तो ये थी 5.1%। फिरौन बारात तैयार करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो शॉर्ट्स अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन। m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0 किसका विमेय सूत्र है? यानी आपको बताने के डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला बताना है इसका, तो ये डेंसिटी हो जाएगा एम एल, ये तो क्या डायमेंशनल जो इसका हो जाएगा, ये होता है आपके डेंसिटी का, ठीक है। अगर फॉर्मूला पूछेगा तो विमेय सूत्र पूछा, ठीक है, घर तो हो गया, ये आपका डेंसिटी का है। अगर हम देखो तो देखो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू, ये भी याद रख लेना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास हो जाएगा आपका द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, घनत्व बराबर, आगे देख लेना। किस में फॉर्मूला बार का मुख्य कोम किसी सेल में डेटा फॉर्मूला या फंक्शन देखने और संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये एक्सेल में होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है? तो विंडोज की प्लस ई। अगला क्वेश्चन है अभी कंप्यूटर का आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली हर एग्जाम नहीं बन रहे आपके, ठीक है। मैंने आपको 500 क्वेश्चन कराए थे और मुझे लगता है कि उससे अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर पूछा होगा। 500 प्लस क्वेश्चन वो एमसीक्यू थे। अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो देख लेना, प्ले लिस्ट में जाना आपको मिल जाएगी। अगर आपने देखा जाए तो रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्ले लिस्ट बनी होगी, तो उसमें ना अभी तो आपको सारे आपको हर शिफ्ट के क्वेश्चन भी करा रखे हैं जो आपके रेलवे एनटीपीसी के आ रखे हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मैंने कराया था जैसे आपके कंप्यूटर के हो गए या अन्य अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भी आपको मैंने इसमें सब वीडियो डाल रखे हैं, उनको देख सकते हो आप।
तो विंडोज़ में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कितने बार रिपीट हो रखा है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। नया फ़ोल्डर, अगर नया फाइल कहेगा तो कंट्रोल प्लस एन भी करोगे, तो ये आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके कंप्यूटर के। तो इतने क्वेश्चन थे आपके आज के, ये आपका होगा सेकंड शिफ्ट।